नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता। एक्सप्लेनर विद अंकित में आज मैं फिर से बात करूंगा बिहार की राजनीति की, क्योंकि इस वक्त मैं बिहार में ही मौजूद हूं और पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार में क्या गतिविधियां चल रही हैं उस पर नज़र बनाए हुए हूं। कोशिश कर रहा हूं कि क्या ज़मीनी हकीकत है उसको समझने की कोशिश करूं। तो पिछले कुछ दिनों में क्या समझ में आया है और क्या लग रहा है, क्योंकि एक हफ्ते बाद पहले चरण का मतदान होना है, तो क्या कुछ अभी के समीकरण है इस वक्त की स्थिति की मैं बात करूं तो देखिए, बिहार की राजनीति में पिछले कुछ महीनों में जो सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है वो हुई है प्रशांत किशोर की, कि प्रशांत किशोर क्या करने जा रहे हैं, प्रशांत किशोर किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, एनडीए को या इंडिया गठबंधन को, और प्रशांत किशोर को कितना वोट मिल सकता है, और जो मिलेगा वो किसको फ़ायदा पहुंचाएगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा, उनके जो उम्मीदवार हैं क्या कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में मुझे लगा कि चलिए जितनी जो है ज़मीनी जानकारी मुझे मिली है वो आप लोगों के सामने लाई जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर फैक्टर कुछ महीने पहले से बात की जाए तो लगातार चर्चा में बना हुआ है कि इस चुनाव में पिछले कुछ चुनावों की तुलना में जो अलग है वो है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का सामने आना। तो पिछले कुछ दिनों के दौरान जो मैं बिहार में घूमा हूँ, जो कई सारे नेताओं से बात की है, अलग अलग पार्टी के नेताओं से बात की है, किसी एक जो है गठबंधन के नहीं बल्कि दोनों ही जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इनके नेताओं से बातचीत की है, तो समझ में ये आ रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक फैक्टर तो है, लेकिन कितना बड़ा फैक्टर, चलिए वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो मुझे अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर अभी उनका जो रोल है, आज से 4 महीने 5 महीने पहले बात की जाए तो उससे कहीं ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव नज़र आ रहे थे, लेकिन 4-5 महीनों में चीज़ें बदल गई हैं। यानी कि जुलाई से पहले या अप्रैल से पहले अगस्त से पहले तक प्रशांत किशोर ज़्यादा बड़ा फैक्टर थे और धीरे धीरे करके वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है। वजह क्या है? वजह ये समझ में आ रही है कि प्रशांत किशोर ने जब से ये ऐलान किया कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके बाद से जो मतदाता उनके जहन में एक ये हो रहा था कि प्रशांत किशोर दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल एक नई पार्टी लेकर आए थे, बहुत सारी उम्मीदें जगाई थी, बहुत कुछ बदलने की बात कही थी, वो सब बदल देंगे, वैसा कुछ होगा। लेकिन जब उन्होंने यही कह दिया कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो जो मतदाता, जो उनके सपोर्टर्स है, उनके जहन में भी कहीं ना कहीं डाउट आ गया कि आखिर चल क्या रहा है, अगर ये खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। क्योंकि कुछ साल पहले दिल्ली में केजरीवाल मॉडल देखा था कि केजरीवाल ने खुद जो मौजूदा मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, उनको चुनाव हराया था, उसके बाद सत्ता में आया, उसके बाद में बहुत सारे वादे किए, तमाम चीज़ें। प्रशांत किशोर ने भी कुछ उसी तरीके की शुरुआत की थी, भ्रष्टाचार की बात की थी, एजुकेशनल की बात की थी, हॉस्पिटल्स की बात की थी, विकास की बात की थी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब वो जब से ये क्लियर हुआ कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो ग्राफ थोड़ा नीचे जाता दिखा है, कम से कम पिछले 1-2 महीनों की बात की जाए। दूसरी चीज़, प्रशांत किशोर को लेकर के एक चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है, जो तमाम लोगों से जो बात कर रहे हैं वो क्या है। चर्चा अब ये शुरू हुई है कि आखिर प्रशांत किशोर का रोल क्या है, प्रशांत किशोर किसको फ़ायदा कर रहे हैं, किसको नुकसान कर रहे हैं। इसी बीच में जब मैंने बात की है कई लोगों से, तो एक चर्चा ये भी निकल के सामने आई कि क्या प्रशांत किशोर, अरविंद केजरीवाल ने जो गुजरात में किया था, वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जो गुजरात में जैसा रोल प्ले किया था, वही प्रशांत किशोर बिहार में करने जा रहे हैं। क्योंकि गुजरात में क्या हुआ था वो भी याद दिलाना ज़रूरी है। जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ने गई तो उस दौरान वहाँ पर उनको जितने वोट मिले, उसके चलते हुआ क्या, उसके चलते हुआ ये कि जो कांग्रेस थी उसको खासा नुकसान पहुँचा, बीजेपी को फ़ायदा हो गया। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि बीजेपी, चुनावी इतिहास रहा है, बीजेपी अपने जो चुनाव जीतती रही है उसमें सबसे ज़्यादा सीटें ले गई। इतनी ज़्यादा सीटें जो कि जो प्रधानमंत्री, जब नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, चेहरा थे, उस दौरान भी इतनी सीटें नहीं मिली थी। लेकिन अब केजरीवाल की पार्टी ने इतने वोट काट दिए कांग्रेस के कि वो सीधा फ़ायदा बीजेपी को मिल गया। अब यहाँ सवाल यही उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर कुछ ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं। अब उसको सपोर्ट में एक दलील भी दी जा रही है, वो क्या है वो भी बता देता हूँ। दलील ये दी जा रही है कि एक उदाहरण के तौर पर एक उम्मीदवार बीजेपी ने या एनडीए ने उतारा है, दूसरा उम्मीदवार महागठबंधन ने उतारा है, तीसरा उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने उतारा है। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को वैसे तो बहुत ज़्यादा वोट
नहीं मिल रहे हैं, जो एक तर्क दिया जा रहा है दोनों तरफ से कि कुछ सीटों पर उनके उम्मीदवार भले ही ठीक चुनाव लड़े लेकिन अमूमन में बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये कार्यकर्ता भी जो है जो कह रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के। और जब हम जनता के बीच में गए तो एक चीज़ नज़र आई कि जो युवा है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, वो ज़रूर प्रशांत किशोर की बात कर रहा है। अब लेकिन इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, वो मैं आपके सामने लाने की बात कर रहा हूँ। देखिए, चर्चा ये हो रही है कि नीतीश सरकार पिछले 20 सालों से यहाँ पर नीतीश कुमार चेहरा है, उनको लेकर जो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं ना कहीं तो होगी ही होगी। अब सवाल ये उठता है कि उसमें हो सकता है युवा हो, उसमें और लोग हों, तो जो नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट है, क्या वो आरजेडी या महागठबंधन के पास जाएगा या फिर वो बीच में प्रशांत किशोर के पास उठ जाएगा? ऐसे में मैंने गुजरात का अरविंद केजरीवाल की पार्टी का उदाहरण क्यों दिया था? इस वजह से अगर नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, अगर वो आरजेडी या महागठबंधन के साथ चला जाता है तो उसका सीधा फ़ायदा महागठबंधन को मिलेगा और एनडीए को उसका नुकसान हो सकता है और हो सकता है कि वहाँ पर सीटों का समीकरण भी बिगड़ जाए। लेकिन अगर वही वोट बीच में जो प्रशांत किशोर आ रहे हैं, वो वोट एनडीए का वोट जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट है, जितना भी प्रतिशत, अभी मैं प्रतिशत पे नहीं जा रहा हूँ, वो वोट बीच में प्रशांत किशोर होने के नाते आरजेडी की तरफ या महागठबंधन की तरफ नहीं जाता है और प्रशांत किशोर को मिल जाता है। यानी कि वो एक ऐसा वोट जो अभी तक जो है एनडीए का था, नीतीश कुमार का था, बीजेपी का था, लेकिन अब वो उनसे उतना खुश नहीं है। तो ऐसे में वो वोट वो था जो कि आरजेडी या महागठबंधन के खिलाफ रहा था, लेकिन वो एनडीए के साथ था, लेकिन इस बार वो एनडीए के साथ भी नहीं है। तो ऐसे में उसके लिए यहाँ पर ज़्यादा मुनासिब ये होगा कि वो आरजेडी या महागठबंधन की तरफ ना जा करके बीच में प्रशांत किशोर जो एक नई जो है उम्मीदें लोगों को दिखा रहे थे, प्रशांत किशोर के पास उठ जाए। उसका फ़ायदा जो है एनडीए गठबंधन को कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि वो वोट अगर आरजेडी की तरफ कहीं चला जाता या महागठबंधन की तरफ चला जाता तो उससे सीधा नुकसान एनडीए को होता। लेकिन प्रशांत किशोर के उम्मीदवार जितना भी वोट पाते हैं और वो अगर एनडीए का एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट है और वो महागठबंधन की तरफ जाने से रोक लेते हैं तो कहीं ना कहीं फ़ायदा थोड़ा सा करते नज़र आएंगे। अब दूसरी तरफ अब सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रशांत किशोर जो महागठबंधन का वोट है, जो मेजरली जो बिहार में कहा जाता है MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण, क्या उसमें से कुछ वोट खींचने में कामयाब होंगे? तो फिलहाल बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ MY समीकरण में भी बात की जाए, खास तौर पर जो है जो पढ़ा लिखा तबका है वो ज़रूर प्रशांत किशोर की थोड़ी बात करता हुआ आपको नज़र आता है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि जिस बात का मैंने जिक्र किया था कि क्या प्रशांत किशोर, अरविंद केजरीवाल ने जो उनकी पार्टी ने काम गुजरात में किया था वो यहाँ करेंगे? अगर यहाँ करते हैं तो गुजरात में तो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के फेवर में एक तरह से चले गए थे, नतीजे ऐतिहासिक हो गए थे। क्या बिहार में भी कुछ वैसा ही प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं? तो फिलहाल ये एक चर्चा का विषय ज़रूर बना हुआ है। इस सब के बीच में चर्चा ये भी हो रही है कि प्रशांत किशोर के साथ में वोट अगर जाएगा भी, आज से 3-4 महीने पहले वही जो प्रशांत किशोर ज़्यादा इफेक्टिव थे, अब उतने नहीं हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि प्रशांत किशोर जो थोड़ा सा लेस इफेक्टिव हुए हैं, उसकी वजह क्या रही है? उसकी वजह कहा जा रहा है कि तेजस्वी और राहुल रहे हैं। कैसे? वो भी एक थ्योरी है, वो आपके सामने बताता हूँ। जब कुछ नेताओं से बात हो रही है, उनका कहना है कि देखिए मई, जून, जुलाई का ऐसा महीना था जब प्रशांत किशोर सड़कों पर थे, खूब उनको कवरेज मिल रही थी। खास तौर पर जो लोकल मीडिया है, लोकल जो है सोशल मीडिया वाले चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर उनको काफ़ी कवरेज मिल रही थी, उनकी काफ़ी चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन वो कवरेज प्रशांत किशोर को जो है कहाँ नुकसान होना शुरू हुआ, जब राहुल और तेजस्वी ने यहाँ पर बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली, वोट बचाओ यात्रा निकाली, तो वहाँ पर जो तमाम लोकल मीडिया था, खासतौर पर नेशनल मीडिया की तो बात कर ही रहा हूँ, लेकिन लोकल मीडिया में जहाँ पर प्रशांत को बहुत ज़्यादा कवरेज मिल रही थी, वो थोड़ी मिलनी कम हो गई। धीरे धीरे करके जब राहुल और तेजस्वी की यात्रा आगे बढ़ती रही तो उस यात्रा की ज़्यादा चर्चा होने लगी और प्रशांत किशोर की जो कवरेज जितनी मिलती थी वो धीरे धीरे करके कम होती गई। और जो एक मोमेंटम बना रहे थे प्रशांत किशोर, वो धीरे धीरे करके कम होने लगा। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा। इसी के चलते पहले तो जो है
कवरेज कम हुई, जो मोमेंटम बन रहा था उसके ऊपर असर पड़ा। बाद में प्रशांत ने कह दिया कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं दूसरों को लड़वाऊंगा, उससे जो है फ़र्क पड़ा। और तीसरी चीज़, उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज से उम्मीदवार बन जाएंगे, टिकट मिल जाएगा, और उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि तो पैसे लेकर के जो है दावा कर रहे थे, पैसा हमसे लिया था। और जानकारी ऐसी भी मिली, ये लोगों के आरोप है, फिर कह रहा हूँ, कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने ये कहा कि आप जो है फॉर्म भरिए, आप अगर उम्मीदवार हैं तो आपको इतना फला पैसा देना होगा, और अगर आपको टिकट मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपका वो पैसा जब्त हो जाएगा। इस तरीके के आरोप हैं। फिर मैं कह रहा हूँ ये आरोप हैं, ये मैं इसकी प्रामाणिकता से नहीं करता हूँ, लेकिन ये आरोप हैं जो कुछ चर्चा में है। तो उसके चलते जो उम्मीदवार हैं जिनको टिकट नहीं मिला वो भी बागी हो गए, वो भी जो है प्रशांत किशोर की खिलाफत करने लगे। तो ये भी एक फैक्टर रहा। तो प्रशांत किशोर फैक्टर, अगर हम बिहार के चुनाव की आज की बात करूं, जब एक हफ्ते बाद पहले चरण का मतदान होना है, तो उस तरीके का प्रभावी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मेरे लिए और यहाँ जो तमाम लोगों से जब मैंने बात की है, तो दिलचस्पी अब इसी चीज़ में है कि प्रशांत किशोर जितना फीसदी भी वोट उनके उम्मीदवार हासिल करते हैं, वो फ़ायदा किसको करेंगे और नुकसान किसको करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार सारी सीटों पर तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ सीटों पर कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन उन सीटों पर भी क्या वो चाहते या ना चाहते हुए भी एनडीए का फ़ायदा कर देंगे? क्या प्रशांत किशोर बिहार के अरविंद केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल गुजरात के थे, जहां पर आम आदमी पार्टी का रोल रहा था, कांग्रेस को एक तरह से कहा जा रहा हराने में आम आदमी पार्टी का रोल रहा था, क्या वही प्रशांत किशोर रोल बिहार में प्ले करेंगे महागठबंधन के लिए भी? देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यकीन मानिए, प्रशांत किशोर फैक्टर आज से 2-3 महीने 4 महीने पहले जितना ज़्यादा प्रभावी था, जितना ज़्यादा लोगों की आई बॉल अटेंशन ग्रैब कर रहा था, जितना ज़्यादा चर्चा में था, अब आज की तारीख में उतना ज़्यादा चर्चा में तो नहीं है। हालांकि अभी भी एक हफ्ते का वक्त बाकी है, और राजनीति में एक दिन या एक जो है कुछ घंटों में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन ये है आज की स्थिति, जब एक हफ्ते बाद होना है पहले चरण का मतदान। तो आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि बिहार में लगातार जो बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, बहुत सारी जानकारियाँ सामने आ रही हैं, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि वो जानकारियाँ लगातार आप तक पहुँचाता रहूँ। बने रहिए मेरे साथ में, फिर एक नए वीडियो को लेकर हाजिर होऊंगा, और कोशिश यही होगी कि बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कोई और अंदर की जानकारी या क्या है ग्राउंड पर तस्वीर, वो आप तक पहुंचा सकूं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।